नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां अमेरिका और चीन रणनीतिक रूप से सतर्क बने हुए हैं, वहीं ब्रिटेन रूस को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि हाल के दिनों में ब्रिटेन ने यह दावा किया कि रूस के 2.5 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में, यूं कहें संघर्ष में, रूस की सबसे बड़ी क्षति के तौर पर माना जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और यही वजह है कि रूस अब शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा देने के लिए एक अनोखा सुझाव भी दिया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र हैं, उनको अमेरिका अपने नियंत्रण में ले और वहीं से यूक्रेन को ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये प्लांट यूक्रेन की संपत्ति है और इन पर किसी और राष्ट्र का अधिकार ही नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाले। हमारे पास 15 परमाणु संयंत्र हैं और वे हमारे देश के हैं। युद्ध के 3 साल के बाद अब यूक्रेन ने ये संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वो रूस के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि यूक्रेन की शर्त है कि पहले रूस को कब्जा किए गए इलाकों को छोड़ना होगा। रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत में ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका इस संयंत्र को रूस से मुक्त कराने में, उसमें निवेश करने और उसे आधुनिक बनाने में मदद करता है, तो ये प्रस्ताव विचार करने योग्य हो सकता है, यानी यूक्रेन इस पर विचार कर सकता है। ये शर्त यूक्रेन की तरफ से सामने लाए गए हैं। जहां अमेरिका और चीन इस युद्ध में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ब्रिटेन खुलकर रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह भी दावा किया गया कि युद्ध के दौरान रूस के करीब 9 लाख सैनिक हताहत हुए हैं, जिनमें तकरीबन 2.5 लाख मारे गए हैं। ब्रिटेन के अनुसार यूक्रेनी सेना ने रूस को बड़ा और भारी नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से पुतिन जो हैं वो शांति वार्ता की ओर इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि रूस ने ब्रिटेन के इन आंकड़ों को एक प्रोपोगेंडा बताया और इसे खारिज कर दिया। यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां ब्रिटेन खुलकर बयानबाजी कर रहा है, वहीं चीन और अमेरिका इस पर एक तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। वेट एंड वॉच वाली स्थिति में वो नजर आते हैं। चीन ने खुद को मध्यस्थ के रूप में इससे पहले हालांकि कई बार सामने लाने की कोशिश भी की, कई बार रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का प्रस्ताव भी दिया। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो ट्रंप के सुझाव के बावजूद युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने से वो बचता हुआ भी नजर आ रहा है। देखना होगा कि क्या इस नरम रवैये से ये युद्ध जो है वो शांत होता है, रुकता है, बंद होता है। ये इस वक्त सबकी निगाहों में बना हुआ है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।